हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता ए व बी के बीच है। विकल्प ए है 4 माइक्रोफैरेड, विकल्प बी है 2.5 माइक्रोफैरेड, विकल्प सी है 2 माइक्रोफैरेड और विकल्प डी है 0.25 माइक्रोफैरेड। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है समांतर प्लेट संधारित्र के संयोजन से। यदि हम देखें तो समांतर प्लेट जो संधारित होते हैं उनको अगर हम संयोजित करें तो उनको हम दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरे को देखें तो वो होता है समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे ये दो हमारे क्या समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इनको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। तो जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो ये धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा, तो यहाँ से आवेश चलेगा Q। अगर इसकी संधारिता C1 है, इसकी संधारिता C2 है, तो जो इसका तुल्य संधारिता होगा श्रेणी क्रम में उसको हम मान लेंगे C। तो हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2। इससे हम क्या होगा, श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, जो समांतर प्लेट होते हैं वो इस प्रकार जुड़े होते हैं, एक कॉमन बिंदु पर जुड़े होते हैं। यहां से अगर हम बैटरी को जोड़ दें, किसी भी सेल या बैटरी को, तो ये हमारा धनात्मक या ऋणात्मक, अगर हम इसको C1 ले लें और इसको C2 ले लें इस संधारित्र को, तो यहाँ से आवेश तो क्यों जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इस स्थिति में आवेश बढ़ जाएंगे और इनके जो सिरों के बीच, समांतर सिरों के बीच जो होगा विभव B का मान वो समान रहता है। तो इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होगा C बराबर वो हो जाता है C1 धन C2। यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं समांतर क्रम के लिए। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें बताना है ये और B के बीच क्या है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो आइए इस चित्र को हम थोड़ा और अच्छे तरीके से बना लेते हैं। देखिए ये हमारा सिरा ये हो जाएगा, इस सिरे को क्या किया हमने, इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग इसको निकाल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिरोध या कोई मतलब प्रतिरोध नहीं, मतलब हमारा कोई भी संधारित्र जुड़ा नहीं है। तो इसको, इस बिंदु को हम उठा के कहाँ मिला दे रहे हैं, इस पे, और इस वाले बिंदु को उठा के कहाँ मिला दे रहे हैं, इस पे। इसको हम खत्म कर दे रहे हैं। तो ऐसा करने पर हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, ये चित्र हमारा ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा एक संधारित्र और इस संधारित्र ये ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ले लेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे, और इसके बीच में दो संधारित्र जुड़े हुए हैं ये, और फिर जो है यहाँ से नीचे एक जुड़ा हुआ है। हमारा जो चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, और जो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम A और B निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा A सिरा, ये हो जाएगा B सिरा, और यहाँ पे ये 1 माइक्रोफैरेड है, और यहाँ पर भी ये 1 माइक्रोफैरेड है, और यहाँ पर भी ये 1 माइक्रोफैरेड है। सारे जो संधारित्र हैं वो क्या है, 1 माइक्रोफैरेड। और देखिए ये तीनों क्या हैं, ये सभी क्या हैं, समांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं इसका 1 माइक्रोफैरेड और इसको जोड़ लेते हैं। ये दोनों क्या श्रेणी क्रम में हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम क्या मान लेंगे, C। तो यहाँ से हो जाएगा 1/C बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 1/1 और धन 1/1, तो जो C हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। तो ये चित्र हमारा क्या बन जाएगा, ये माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और ये चित्र बदल के अब हमारा हो जाएगा, अब इसको हमने जोड़ लिया तो कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ से ये हो गया और इसको हमने जोड़ के 1 बना लिया। फिर जो है हमारा ये बचेगा। तो ये इस प्रकार हमने जोड़ के इसको बना लिया। ये हमारा 1 माइक्रोफैरेड हो गया
और ये जो आया अब ये कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड हो गया, क्योंकि इसको हमने जोड़ लिया श्रेणी क्रम में। 1/2, 2 नहीं, कितना, 1/2। तो ये 1/2 माइक्रोफैरेड हो गया। और ये जो है हमारा ये 1 माइक्रोफैरेड है। और ये हमारा हो गया ए और बी। अब हम देखिए ए और बी के बीच जो हम तुल्य प्रतिरोध है उसको निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया वो सी डैश आ गया। तो यहाँ से 1/c डैश बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए हम ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे इसको हमें। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर हम देख लें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ये और बी के बीच हम मानेंगे तुल्य प्रतिरोध हमारा सी डैश है। तो सी डैश बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड यहाँ पे रखेंगे, फिर 1/2 माइक्रोफैरेड है, फिर हमारा है 1 माइक्रोफैरेड। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2, और धन क्या हो जाएगा, 1/2। इसको और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। अब 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है वो सी डैश है, और वो कितना आ गया, 2.5 माइक्रोफैरेड है। ये विकल्प को देखते हैं, विकल्प ये है हमारा 4 माइक्रोफैरेड, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है 2.5 माइक्रोफैरेड, ये सही होगा। विकल्प सी भी और विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है, विकल्प हमारा हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।